कितने घरों में देखा जाता है पति पत्नी में भी संगठन नहीं है, भाई भाई में संगठन नहीं, बाप बेटा में संगठन नहीं, बात ही नहीं होती है। पड़ोसियों से खूब बात करते हैं, कुत्तों को गले लग लेते हैं कि हो कुत्ते राम धन्य हो, बिल्ली को गोद में लेकर घूमते हैं, लेकिन अपने बेटों से प्रेम नहीं। याद रखना, कुत्तों को भी प्रेम दीजिए, बिल्ली को भी प्रेम दे दो, लेकिन गम खाना सीखो और तालमेल बिठाना सीखो। दुनिया के सब सेट दुकान पर मिल जाएंगे, लेकिन दिमाग को सेट करने वाली मशीन दुकान पर नहीं मिलती है। याद रखना, तुम्हारे घर में टी सेट है, डबल बेड सेट है, टीवी सेट है, बैठने के लिए सोफा सेट है, सोने के लिए आपके घर में बेड सेट है, लेकिन अगर आपका दिमाग सेट नहीं है घर वालों का तो शांति नहीं मिलेगी। दिमाग को भी सेट कीजिए और छोटी छोटी बात में उलझा ना करो, थोड़े थोड़े नुकसान में डिस्टर्ब ना हुआ करो। इतना सोच लिया करो कि इतना नुकसान तो होना अनिवार्य ही है, सह लिया करो और गम खा लिया करो। न जाने क्या क्या मनुष्य से भूल चूक हो जाती है, त्रुटियां हो जाती हैं, क्षमा नहीं कर सकोगे तो आपके साथ कोई रह न सकेगा। एक सज्जन मुझसे पूछ रहे थे, एक साधु पूछ रहा था कि आपके साथ ये बहुत साधु रहते हैं, इन पर क्या मंत्र मारा है? तो हमने कहा जंतर मंतर तंत्र तो कुछ भी नहीं है, रहते हैं उनकी इच्छा है। बोले हमारे साथ तो बूढ़ा कुत्ता भी नहीं रहता है, हम रखना चाहते कोई रहते ही नहीं, सब भाग जाते हैं। तो बोले कि हमारा आश्रम ले लो दिल्ली में, आप ले लो रहो। तो मैंने कहा महाराज एक तो हमें समय नहीं है, आपका आश्रम लो, फिर आपके स्वभाव से परिचित नहीं हूँ, आश्रम ले लूँ फंस जाऊँ कहीं और तुम्हारा स्वभाव परशुराम जैसा क्रोधी हो तो कहीं हमारे साधु के मार दो फरसा तो क्या होगा? बोले नहीं नहीं आप देख लो। 2 घंटे के अंदर उनके स्वभाव को मैंने देखा तो हमारे 2-3 साधुओं से वे बड़े नाराज हो गए, क्योंकि हमारे साधु थोड़ा स्वतंत्र रहते हैं, हमारे साथ में आनंद में रहते हैं। तो उनके कमरे का एसी साधुओं ने थोड़ा कम किया तो पता नहीं बंद हो गया, उसमें बहुत नाराज हो गए। एसी में ठंडा हो गया शरीर, लेकिन दिमाग ठंडा नहीं हुआ उनका। दरवाजा बंद करने में दूसरे साधु से चिढ़ गए, तीसरे साधु को बोले कि तुम 6 महीने पहले आए थे, आटक बोरी खुली छोड़ गए थे, उसमें चूहिया घुस गई थी। तो मैंने कहा देखो क्या आदमी नेगेटिव पॉइंट पकड़ रहा है, जबकि उनको मैंने 2 बार में 11,000 रुपये भेंट दिया था, उसमें कितना आटा की बोरी मिल सकती है। 10 किलो आटा अगर खराब भी हो गया है तो भी सहन कर लीजिए, नहीं गम खा सके। बोले आश्रम आपको लेना पड़ेगा। हमने कहा महाराज मैं तो अगर बनाऊंगा भी दिल्ली में तो आपसे तो अलग ही बनाऊंगा, क्योंकि आपके साथ में हमारे साधुओं का तालमेल नहीं बैठेगा। मैं तो गम खा लूंगा पर ये सब नहीं इतना खा पाएंगे। तो बोले कि यहाँ कौन रहेगा? हमने कहा तुम्हारे जैसा ही कोई कनक भूधराकार रहेगा और कोई नहीं रहेगा। स्वभाव अच्छा ना हो तो साधु के आश्रम में कोई साधु रहने वाला नहीं, स्वभाव अच्छा ना हो तो आपके घर में भी कोई रहने वाला नहीं मिलेगा। पिपलिया मंडी डिस्ट्रिक्ट मंदसौर के एक सज्जन मेरे पास आए, बोले आज रात में बेटा और बहू दोनों भाग गए हैं। तो हमने कहा कहाँ भाग गए? बोले यही पता होता तो आपके पास क्यों आते, आप कुछ देखो अंतर्यामी दृष्टि से कहाँ भाग गए। मैंने कहा मैं इतना जरूर कह सकता हूँ वापस आ जाएंगे, चिंता मत करो। बोले अब क्या रह गया? तो मैंने कहा हुआ क्या? बोले बस गुस्सा, मुझे भी गुस्सा बहुत आता, मेरी वाइफ को गुस्सा बहुत आता। मेरी वाइफ ने बहू को डांट दिया, मैंने बेटे को डांट दिया, दोनों गठरी बांध के रात में निकल गए। सवेरे घर खाली है, दमादम मस्त कलंदर, घर में बचे हम 2 ही बंदर। अब क्या करें हम?
तो मैंने कहा अब क्या करोगे, अब संतोष करो। बोले संतोष दिल में होता ही नहीं, रो रहा हूं। मैंने कहा इतना प्रेम था, इतनी ममता थी, तो आपको थोड़ा गम खा लेना चाहिए। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खाया, दुर्वासा बिललाए। अम्बरीश गम खाया, दुर्वासा बिललाए। क्रोध सबन को काल है, क्रोध ही है जंजाल। शिव दुर्वासा क्रोध बस, बहुत भय बिहार। कपिल मुनि के क्रोध ने, मारे सगर के पूत। शिव सनकादिक क्रोध करी, राक्षस किए हरिदूत। निज कर लागे निज ही तन, निज अंगुर निज आँख। कभी कभी आपके नाखून से आपकी खाल छिल जाती है, आपकी उंगली आपकी आंख में लग जाती है, लेकिन क्या आप क्रोध करते हो? कभी नहीं। दसन चबाई जीभ निजे, काको क्रोध करी भाग। कभी कभी आपके दांत आपकी जीभ को काट देते हैं, बड़ी दर्द होती, खून आ जाता है, लेकिन क्या दांतों को आप पत्थर से तोड़ते हो? नहीं तोड़ते हो, क्योंकि आपको मालूम है दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है, मेरे ने मेरे को काटा है। आप गम खा लेते हो। ऐसा सब ही विचारिए, क्रोध न करिए भाई। सब तेरे तो सबन का को जान ऋषा। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। अमरीश गम खाया, दुर्वासा मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पे रहावे। इस मन को सोहरौना मत बनाओ, स्वयं सहनशील बनो। लखनऊ के बाजिद अली बादशाह छत पर बैठे थे। किसी के हाथों से कोई सामान गिर गया। उनको गुस्सा बहुत आती थी कभी कभी, तो उन्होंने सिपाहियों से कहा, देखो किसने सामान गिराया है। तो सिपाही तो इस इंतजार में ही रहते, किसी को पकड़ूं, रगड़ूं, चटनी बनाऊं। तो सिपाही छलांग मारकर पहुंचे, तो वहां पाया तो क्या पाया, बाजिद अली बादशाह की जो छोटी बेगम थी, छोटी रानी, उसके हाथ से एक तस्तरी सीढ़ी से गिर गई थी। खन 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 की आवाज करती हुई नीचे लुढ़क कर आ गई। आकर के खबर दिया कि आपकी छोटी बेगम के हाथ से तस्तरी सीढ़ी पर गिरी है, बुलाइए बुलाइए। उनको बुलाया गया। छोटी बेगम के हाथ पांव कांप गए कि आज बादशाह की गुस्सा न जाने क्या कर बैठे। तो बादशाह ने क्या कहा कि तुम्हारे हाथों से तस्तरी गिरी है? बोले क्षमा कीजिएगा। बोले क्षमा नहीं, रोज इतने ही टाइम तुमको सीढ़ी पर तस्तरी गिराना है। ये तस्तरी गिरने की आवाज ने मेरे मन को बड़ा आनंद दिया है, रोज गिराना, रोज मैं सुनूंगा। तो छोटी बेगम मुस्कुराई और उसने कहा कि बादशाह बहुत बेवकूफ आदमी लग रहा है कि तस्तरी गिरने की आवाज रोज सुनना चाहता है। क्यों?
क्योंकि वो छोटी बेगम में आसक्त था। जिसमें तुम आसक्त हो जाते हो, जिसमें तुम मुग्ध हो जाते हो, मोहित हो जाते हो, उसके हाथ की गलती भी तुमको अच्छी लगने लग जाती है। और जिससे तुम नफरत करते हो, द्वेष करने लग जाते हो, उसके हाथ की अच्छाई भी तुमको बुरी लगने लग जाती है। इसलिए याद रखना, जरा दृष्टि को निष्पक्ष कीजिए, ताकि अच्छाई अच्छाई लगनी चाहिए, बुराई बुराई लगनी चाहिए, और निष्पक्ष निर्णय कर सको। तुम ही मेरे मंदिर, सब गाइए, एक गीत गा दीजिए। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी और सुंदर, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। गाइए सब लोग दोहराइए। देख कर धन्य हो मास्टर श्री विजय वर्मा जी, महान हो पर बहुत दूर हो। इतनी दूर कार्यालय कौन दान देगा तुम्हें? दरस दे रहा है। तुम्हें देख कर के, तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे। गाइए गंगादास। कोई मेरी आँखों आंसुओं की धारा, प्रेम की धारा देखे तो समझे। आंखों में पहचान होती है, आंखों में कुछ भरा होता है कि तुम मेरे क्या हो। आंख को पहचान ना आ जाए, चेहरे को पहचान ना आ जाए, चाल को पहचान ना आ जाए, और आदमी के बैठने की सिटिंग को पहचान ना आ जाए, तो याद रखना वो आदमी कभी जीवन में धोखा नहीं खाता है। लेकिन लोग तो आवाज को भी नहीं पहचान पाते हैं, आंख को क्या पहचानेंगे? और पहचान ही नहीं, पारख नहीं, परीक्षा की दृष्टि नहीं, वो आदमी हमेशा असफल होता है। अभयम सत्वम संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्तम मार्दवम हीहु अचापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये 26 गुण जिसमें होते हैं, 26 लक्षण, कृष्ण कहते अर्जुन, वो देवी और देवता होता है। और देवी देवता की फील्ड खुली पड़ी हुई है, कोई अपने आप को देवी देवता बना सकता है। इन 26 लक्षणों को धारण कर लो तो धरती के तुम जीते जागते देवी देवता बन जाओगे और तुम्हारी पूजा संसार में शुरू हो जाएगी। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था, योग वशिष्ठ में निर्वाण प्रकरण में यह प्रसंग आया है, बड़ी पुरानी किताब में पढ़ा था, 20 साल पहले उसमें लिखा था। भगवान राम पूछ रहे हैं कि हे वशिष्ठ, यदि किसी को भगवान बनना हो तो उसे क्या करना चाहिए? कभी ये प्रश्न आपने पूछा है? आप पूछते हो अगर डॉक्टर बनना हो तो क्या करना चाहिए, MBBS करना चाहिए, इंजीनियर बनना हो तो क्या करना चाहिए,
IIT करना चाहिए। आप पहुंचते हो तहसीलदार बनना हो SDM तो PCS करना चाहिए, कलेक्टर कमिश्नर बनना हो तो IAS करना चाहिए, SP बनना हो तो IPS करना चाहिए। आप तो यही बात पूछते हो, लेकिन राम ने ये नहीं पूछा। राम ने पूछा तो क्या पूछा? राम ने पूछा कि भगवान बनना हो तो क्या करना चाहिए। बहुत बड़ी बात पूछ लिया। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, इतना उच्च कोटि का प्रश्न आज तक मुझसे कोई नहीं पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? राम ने कहा, मैं भगवान ही बनना चाहता हूँ, मैं दुनिया में और कुछ बनना नहीं चाहता हूँ। तो वशिष्ठ ने कहा, जीतेन्द्रियः च जननेन्द्रियः बसे ही इंद्रियाणि ही सर्वसा निगृहीतानि भगवानम भवेत। जो अपनी जीभ इंद्री को बस में कर लेता है राम, जो खाने पीने में भी नहीं ललचाता है, बोलने में शब्दों को कंट्रोल रखता है, हे राम, जो अपनी जननेन्द्री को बस में कर लेता है वो एक क्षण में भगवान बन जाता है। लेकिन ये दोनों इंद्रियां बस में होना बहुत कठिन होती है, और जो इन पर कंट्रोल कर लेता है उसको भगवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। और यही इंद्रियां आदमी को आगे ले जाती है। आज आदमी की जिह्वा इंद्री भी कंट्रोल नहीं है। डॉक्टर ने मना किया है कि आपको शुगर हो गई, अब आप मीठा मत खाना, तो अपने आप समझौता कर लेते, कभी कभी खाने में क्या फर्क है, और फिर खा लेते। डॉक्टर ने मना किया कि आलू मत खाना, बोले अरे क्या फर्क पड़ता है एक दिन में। पूरा घर समझा रहा है, कठोर ना बोला करो, धीरे बोलो, मधुर बोलो। तो फिर अपने आप को समझा लेते हैं, बिना कठोर बोले कोई सुधरेगा नहीं। कौन सुधरने वाला है? ये संसार को सुधारते सुधारते कहीं तुम खुद न बिगड़ जाना। एक सज्जन छत्तीसगढ़ प्रदेश में कह रहे थे कि मेरी वाइफ बहुत गंदी रहती है। तो हमने कहा कितने दिनों से? बोले 60 साल हो गए गंदी रहते रहते। तो हमने कहा उम्र क्या है तुम्हारी? बोले 80 साल का मैं हूँ, और वो भी 80 की होगी। 60 साल से उसके साथ रहता, बहुत गंदी रहती है। बोले नाक पोंछती है, फिर उसी से आटा मार देती है। तो मैं कहता हूँ अरे फूहड़, तो बोलती फर्क क्या पड़ता है इसमें, सब 4 तत्वों की चीजें हैं, पंच रचित यह धम शरीरा। बोले बड़ा तर्क करती है। बोले 60 साल से गंदगी और सफाई का ही विवाद चल रहा है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति गाइए। दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। जग जीवन सफल बना जावे। जग जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम
जग जीवन सफल बना जाए। पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाए। जग जीवन सफल बना जावे, जग जीवन सफल बना जाए। जग जीवन सफल बना बहुत सुंदर। जाए। जग जीवन सफल बना जाए। कितना अच्छा है। आपकी जिस आदत से, आपके जिस स्वभाव से, आपकी जिस वाणी से, आपके जिस रहन सहन खान पान से आपके घर में डिस्टर्ब होता हो, तकरार होती हो, कहना सुनना होता हो, कोशिश करके उस आदत को छोड़ देना, उस स्वभाव को बदल लेना, उस वाणी को चेंज कर लेना, उस कार्य को भी थोड़ा मोटिवेट कर लेना। घर में अशांति न पैदा हो। आप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। जीवन को धन्य बनाओ तो महान हो। आपकी शक्तियों को आप नहीं पहचानते हो। जब तुम अपनी शक्तियों को एकाग्र करते हो, तुम वैज्ञानिक बन जाते हो। जब तुम अपनी शक्तियों को राजनीति में लगाते हो, तो तुम चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन जाते हो। जब तुम अपनी शक्तियों को इंजीनियरिंग की फील्ड में लगाते हो, तो बहुत बड़े इंजीनियर बन जाते हो। जब तुम अपनी सामर्थ्य को साधना और स्वाध्याय में लगाते हो, तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष महान संत बन जाते हो। आपका कल्याण हो जाता है। आप अपनी शक्तियों को संभालो। आप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। तुम साधारण नहीं हो। संत मिलन सम सुख जग नाही। संत के मिलने के समान संसार में कोई सुख नहीं। इस सुख को भी प्राप्त करो। अपने जीवन को मंगलमय बनाओ। प्रसन्नता की जिंदगी जियो। आपका कल्याण होगा। और याद रखना, दूसरों की प्रसन्नता का जो ख्याल रखता है, उसकी प्रसन्नता कभी खोती नहीं है। और जो दूसरों को दुख में गिरा देता है, उसकी प्रसन्नता कभी रहती नहीं है। वो भी दुख में गिर जाता है। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले। नेकी का बदला नेक है, बदी का बदला बदी देख ले। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, जरा गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो। पर चलने से पहले सोच लो, अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो आज मैं प्रसंग चुना था कि वे कौन सी 7 बातें हैं जिससे मनुष्य के घर में लक्ष्मी आती है, शांति भी आती है और संपत्ति भी आती है। ये 7 बातें आपके बीच में बताना है। जल्दी बता देता हूँ, समय पूरा हो जाएगा। प्रवचन विराम भी ले लेगा। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। ये 7 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। 7 बातें, इन पे गौर करना। उद्योगम, जो मनुष्य किसी न किसी उद्योग में हमेशा लगा रहता है, खाली टाइम पास नहीं करता है, समय का सदुपयोग करता है, उसके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। खाली न बैठ, कुछ काम किया कर। और यदि कुछ काम नहीं है तो पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर, फिर से सिया कर।
ये जैन धर्म के कड़वे प्रवचन करने वाले तरुण सागर महाराज ने कहा है। वे कड़वे प्रवचन करते हैं कि पाजामा फाड़ कर फिर से सिया कर। उनका कहने का तात्पर्य है कुछ काम करो, कुछ काम करो, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। पाजामा फाड़ने के लिए नहीं कहा है, इशारा है कुछ काम करो। उद्योगम, उद्योगी बनो। नंबर 2, संयमो। और उनके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है जिनके पास में संयम होता है। संयम, संयम का अर्थ सामान्य भाषा में नियंत्रण कहते हैं, उसको नियंत्रण। इंग्लिश में जिसको कंट्रोल कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम होना चाहिए। आज मनुष्य का अपने ऊपर संयम खो चुका है, और जिसने संयम की साधना कर ली उसको क्रोध तो आता है पर क्रोध को कंट्रोल कर लेता है। लोभ आता है पर लोभ को कंट्रोल कर लेता है। अभिमान आता है लेकिन अभिमान करता नहीं है, कंट्रोल कर लेता है। जिसके पास में संयम की शक्ति है, वासना उठती है पर उसको उपासना में बदल लेता है, क्रोध को करुणा में चेंज करता है। अंदर मोह आता है, मोह को भी कंट्रोल करता है। और ये मोह छोटी मोटी चीज नहीं है। कितने लोग मेरे पास साधु बनने आते हैं, फिर मोह आ जाता उनको, तो अकेले में बैठकर रोते हैं। तो मुझे खबर मिलती कि वो रो रहे हैं, तो मैं बुलाता हूँ, क्या बात है? बोले गुरुदेव मोह आ रहा है। तो मैं उनको समझाता हूँ, ज्ञान देता हूँ। बोले गला दबाता है मोह, अंदर से पकड़ता है, बिल्कुल बेहाल कर देता है। तो मैंने कहा मोह का इलाज एक ही है, अब तुम घर जाओ और जिनसे मोह है उनके पैर छुओ, उनके पास रहो 2-4 दिन 10 दिन, फिर वह तुमको कुछ कठोर बोल देंगे तो मोह टूट जाएगा, तो तुम फिर मेरे पास आ जाओगे। तो उनको घर भेज देता हूँ, और घर में जब वे रहते हैं मेरे पास के आनंद और आराम का सुख पा चुके हैं, और वहाँ उनको अच्छा नहीं लगता है, और काम करने की आदत भी छूट गई, मेहनत कम करते हैं, तो कहीं न कहीं कोई कठोर बोल देता है तो मोह टूट जाता है। और फिर वो महाराज जी मेरे पास आते हैं, कहते अब ठिकाने लग गया हूँ। ये मोह जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा पकड़ेगा, और नजदीक आ जाओगे तो मोह कम हो जाएगा। ये बड़ा विचित्र है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। और मैं आपसे कहूंगा किसी के प्रति ईर्ष्या भी मत करना। ईर्ष्या तुम्हारे विकास में बहुत बाधा डालती है। और अपने स्वास्थ्य की भी फिक्र रखना, संयम रखना। स्नान करके कूलर की हवा मत खाना, एसी की हवा मत खाना, ठंडी में एसी की हवा मत खाना, ठंडी में आइसक्रीम मत खाना, नहीं ऐसी बीमारी पैदा हो जाएगी दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। याद रखना, गर्मी से आना तो तुरंत एसी की हवा में मत बैठ जाना, कूलर की हवा में बैठ, धीरे धीरे शरीर के टेम्परेचर को ठंडा होने दीजिए, अन्यथा गर्मी और सर्दी का टकराव तुम्हारे शरीर को बर्बाद कर सकता है, बड़ी भयंकर बीमारी ला सकता है। और ये शरीर बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। ये स्वस्थ है तो ऐसा लगता है कि बड़ा आनंद है, और इसमें कोई एक रोग भी घुस जाए तो ये शरीर का इंजन फिर स्टार्ट ही नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम खड़ी करता है। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रथम तो आयुर्वेदिक दवाओं का थोड़ा सहारा ले लिया करो। एलोपैथिक शुरुआत में मत स्टार्ट करो, होम्योपैथिक का सहारा ले लिया करो। और प्रथम तो परहेज भी कर लिया करो, और कच्चे केला की सब्जी बनाकर खा लिया करो। थोड़ा सा छिलका उतारो, आधा छिलका लगा रहने दो। कद्दू की सब्जी कम खाया करो, बैंगन कम खाया करो, आलू भी कम खाया करो, लेकिन कभी कभी खा लिया करो, क्योंकि उस तत्व की भी ज़रूरत है, वो भी आपके शरीर में आवश्यकता है। और थोड़ा सा
पालक की सब्जी जरूर खा लिया करो, मेथी की जरूर खाया करो, मेथी डालकर। मेथी शुगर को नष्ट करती है और पालक कब्जियत को नष्ट करती है और केला कॉन्स्टिपेशन को नष्ट करता है और लहसुन गैस ट्रबल को ख़त्म करता है, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। जरा इनके तत्वों को समझा भी करो। और थोड़ी मिर्च खा लिया करो, जो बॉडी के अंदर पॉइजन बनता है उसको मिर्च नष्ट कर देती है। और ज़्यादा मिर्च खाओगे तो तेजाब बनना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल नहीं खाओगे तो पॉइजन बनना शुरू हो जाएगा। बड़ा मात्रा है इसकी। लेकिन तुम एक मैंने आदमी को देखा इतने बड़े बड़े 5 मिर्चा भूंज के खा रहा था, तो हमने कहा मामला है खतरे में। बोला एक ले लो तुम भी। अरे हमने कहा जिंदगी में नहीं खाता मैं तो, वो दाल वाल में थोड़ा छौंक में पड़ गया उतनी ठीक, वो तो जीभ पर लगते ही कान में निकल जाता है मेरे, मैं नहीं खाता हूँ, आंसू बहने लग जाते। 5 बड़े बड़े मिर्चा खाया, इतनी मोटी मोटी रोटी थी, 7 रोटी खाया। और वो भी एक गद्दी का महंत था, बड़ी गद्दी थी, उसके साथ मैं भी खा रहा था। तो मैं तो 1 रोटी खाया, थोड़ी दाल लिया, उसने 1 लीटर दाल पिया, 5 मिर्चा 7 रोटी। तो हमने कहा मामला है खतरनाक। तो खबर आई कि इतना बीमार हुए कि जहाँ रहते थे वहाँ ठीक ही नहीं हुए, बहुत दूर ले जाना पड़ा, बहुत दिन अस्पताल में पड़े रहे। मैं तो फ़ोन वोन करता नहीं हूँ, क्योंकि किसी को फ़ोन करो तो सोचे कि हमारी मजाक कर रहे हैं। 7 रोटी खाए ने एक बात पूछते सोच समझ कर फोन लगाना, नहीं तो खामखा टेंशन बढ़ जाएगी। बहुत हालत खराब होती। हमेशा कम खाओ, थोड़ा चबा चबा कर खाओ, और महीने में एक बार कम से कम पेट को साफ भी कर दिया करो। और सुबह सुबह मूली खा लिया करो, बहुत असली दवा है पेट को सही करने के लिए। मूली तुम्हारी माँ है और पपीता तुम्हारा पिता है। कहते हैं जिसकी माँ मर गई हो तो उसकी माँ मूली है, और जिसका पिता मर गया उसका पिता पपीता है। यस्य पिता नास्ति